ओम शांति। आज हम कुछ पावर ऑफ थॉट्स के ऊपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो लेंगे। और क्योंकि इस पे कई बार बाबा हमें अटेंशन खिंचवाते हैं। और संडे की मुरली जिसमें बाबा ने ये कहा था ब्लेसिंग में कि जैसे लौकिक रीति से यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थ कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। तो ये महीन पुरुषार्थ क्या है ना? तो जैसे ज्ञान समझ आने से पहले की बात मैं थोड़ा सा अपना एक अनुभव शेयर करूंगी और फिर हम देखेंगे थॉट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है? तो पहले सोचा करती थी कि पहले थिंकिंग जो थी ना बहुत ब्लैक एंड वाइट थी, राइट? एंड विच मीन्स कि अगर थिंकिंग आ रही है तो मैं बीइंग गायब हो गई, और बीइंग साइलेंट बीइंग हूं तो थिंकिंग गायब हो गई। विच मीन्स एक टाइम पे एक ही चीज हो सकती है, ऐसे ही फील होता था, राइट? पर फिर बाद में रियलाइज हुआ कि थिंकिंग और साइलेंट बीइंग ऑपोजिट्स नहीं है ना? तो उसको समझने के लिए मैंने एक चीज देखी जिससे बहुत क्लियर हुआ, एंड आई थॉट आई शुड शेयर दैट। कि जब ये लॉजिक समझ में आया कि वो जो साइलेंट प्रेजेंस है, साइलेंट बीइंग है, वो एवर प्रेजेंट है। वो चाहे थिंकिंग हो या ना हो, एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, पर साइलेंट बीइंग एवर प्रेजेंट है। जब ये समझ में आया, और एक एनालॉजी भी है जो बहुत हमेशा हम शेयर भी करते हैं कि कितने भी बादल चाहे हो या ना हो, पर आसमान एवर प्रेजेंट है, गायब नहीं होता, राइट? तो जैसे ही ये इसका लॉजिक समझ में आया मुझे, बहुत इजी हो गया। थॉट्स जो इतने पहले पावरफुल लगा करते थे, साइलेंट प्रेजेंस से भी ज्यादा थॉट्स पावरफुल लगते थे, तो उन थॉट्स की जैसे ग्रिप ढीली होने लगी। और जैसे ही उनकी ग्रिप ढीली होने लगी तो उनका जो कंट्रोल था, जो एक सिर्फ क्या बोलते हैं हिंदी में, एक इल्यूजन था, एक उनका कंट्रोल जो था सिर्फ एक इल्यूजन ही था, पर वो कंट्रोल ढीला होने लगा उनका, है ना? तो मुझे समझ में आया कि थॉट की पावर को भी समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि थॉट्स का अपना कोई पावर नहीं है। जब ये समझ में आएगा कि थॉट्स का अपना कोई पावर नहीं है और थॉट्स का पावर का सोर्स क्या तब जो बाबा कह रहे हैं ना, इकोनॉमी आ सकती है ना? संकल्प, बोल, कर्म में इकोनॉमी होगी। वो तब पॉसिबल है जब हम अंडरस्टैंड करते हैं द साइलेंट प्रेजेंस जो कि थॉट से पहले है, राइट? तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज अ थॉट? है ना? अपने आप से पूछें आप अभी भी जो भी सुन रहे हैं, व्हाट इज अ थॉट? क्योंकि पहले हमें थॉट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है ना। हम थॉट वर्ड कितना यूज करते हैं, पर थॉट को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो इसीलिए संकल्पों को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि संकल्प है क्या चीज, बना हुआ किससे है संकल्प। तो हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखें। आप मेरे साथ साथ सब एक्सपेरिमेंट करेंगे जो भी सुन रहे हैं। ये लेक्चर नहीं है, ये लेबोरेटरी है। ओके? हम
लेबोरेटरी में भी बैठे हैं और साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और देखते हैं कि थॉट को जब हम रखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमें सबसे पहले दिखता है थॉट, जैसे अगर हिंदी के अक्षर हैं अ आ ई या ए बी सी, अल्फाबेट दिखती है। फिर उसका हम थोड़ा और गहराई में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि एक्चुअल में ये भी और कुछ नहीं, एक इमेजेस ही हैं, ये फॉर्म्स हैं, है ना। ये ए बी सी डी भी एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक फॉर्म, एक आर्ट, एक ड्राइंग है, राइट। उसको थोड़ा हम और नीचे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक वाइब्रेशन है। और थोड़ा उसको देखते हैं गहराई में तो पता चलता है एक्चुअल में ये तो साइलेंस से ही बने हुए हैं, साइलेंस से ही बाहर, जैसे कि लगता है बाहर आए पर एक्चुअल में तो साइलेंस ही है, इट्स एम्प्टी, राइट। ऐसे पता चलता है। तो फिर किसी ने, जैसे घर में ही एक ने पूछा इसको, घर के मेंबर ने, कि फिर ये थॉट्स इतनी मिजरी क्यों क्रिएट करते हैं, है ना, कि ये इतने डिफिकल्ट क्यों लगते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी हैं, तो ये इतने डिफिकल्ट क्यों लगते हैं। तब जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी तो हमने कहा इंटेलेक्चुअली तो हम समझते हैं, राइट, कि ये एक वाइब्रेशन है, ये एम्प्टी है, ये एक्चुअल में साइलेंस से ही बने हुए हैं, इंटेलेक्चुअली तो सब जानते हैं। बट अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पॉइंट पर। सब जो सुन रहे हैं एक एक थॉट लेंगे, डिफिकल्ट थॉट लेंगे, जो कि बहुत एक अनप्लेजेंट फीलिंग भी एक क्रिएट करते हैं ना, कुछ संकल्प बहुत अनप्लेजेंट फीलिंग क्रिएट करते हैं। तो वो अनप्लेजेंट फीलिंग, डिफिकल्ट फीलिंग भी साथ में आ रही है उसके, क्योंकि थॉट और फीलिंग साथ में चलते हैं। क्या था? तो डिफिकल्ट मतलब जो कि सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको लगेगा कि ऐसे फील हो रहा है, ये संकल्प जैसे कि बहुत सॉलिड फील होता है, डेंस फील होता है, हैवी फील कराता है, सेंसेशंस भी बहुत हैवी फील होती हैं उसके साथ, बहुत ही डार्क, बहुत ही हैवी फील होता है, इतना परसुएसिव भी फील होता है। परसुएसिव मतलब जो कहानी वो बोल रहा है बस वो ही राइट है, वो ही सत्य है, ऐसी फीलिंग आती है उस थॉट के साथ, क्योंकि उसके साथ सेंसेशन और फीलिंग भी अटैच्ड होती हैं। तो वो बहुत एक्सपीरियंस, एब्सोल्यूट ट्रुथ लगता है, जैसे कोई कि वो ही मैं हूं, राइट। तो अब हम एक सिंपल थॉट लेंगे पहले। तो हमने अभी एक हमने डिफिकल्ट थॉट देखा, राइट। अब एक एक हम सिंपल थॉट लेते हैं। ये है काला कप है, इसका एक, है ना। अगर हम सिर्फ इसको देखें बिना संकल्पों के तो एक्चुअल में तो हम इसको क्ले भी नहीं बोल सकते हैं, मिट्टी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मिट्टी खुद एक शब्द है। पर फिर भी कुछ शब्द देना ही है तो हम मैक्सिमम बोल सकते हैं कि ये मिट्टी है, राइट। बट उसको अगर मैं डिस्क्राइब करूं, लेबल लगाऊं, तो मैं बोलूंगी इसका हैंडल भी है, ये काले रंग का मग भी है, इसका डायमीटर ये है, इसकी इसमें कितनी चाय आ सकती है, इसके ऊपर ये डिजाइन है, ये शेप ये है, साइज ये है, वेट ये है, मतलब ये सब पूरा डिस्क्रिप्शन। अब ये थॉट न्यूट्रल थॉट है, राइट। ये संकल्प कोई फीलिंग नहीं क्रिएट कर रहा, बस जस्ट ठीक है, कुछ होगा, इसका कोई असर नहीं है, कुछ पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल नहीं लग रहा है ये थॉट। वेरस जो आपने बहुत सफरिंग से भरा हुआ संकल्प लिया वो बहुत पर्सनल लग रहा था, कि वो मैं हूं, ये तो ठीक है, कुछ और है, राइट। अब डिफरेंस क्या है कि हम जब ये देख रहे हैं कि जो थॉट्स दिन में कई बार कई थॉट्स आते हैं, हजारों थॉट्स आते हैं, कुछ थॉट्स आते हैं उनका कोई असर नहीं होता है, जो वो न्यूट्रल लगते हैं, वो इतने पर्सनल नहीं लगते, जैसे हमने ये थॉट देखा। पर कुछ थॉट्स जो होते हैं
वो आवाज ऐसी लगती, वो इमोशन से भरपूर होती है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए उसमें, है ना। वो जो अपेरेंट थिंकर है ना और फीलर है ना, जो अपेरेंट मतलब जो इमेजिनरी थिंकर और फीलर है ना, वो खुद एक थॉट है। तो उस थॉट थिंकर और फीलर फीलर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो थॉट्स, तो वो सफरिंग क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए हम थॉट्स की आज गहराई में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर जब वैसे थॉट्स आते हैं, संकल्प आते हैं, तो हमें उन संकल्पों के कंटेंट को नहीं देखना है, सब्सटेंस को देखना है, राइट। अब कंटेंट क्या होता है और सब्सटेंस क्या होता है? कंटेंट होता है जैसे किसी ने शेयर किया, मेरी बेटी है ना पाकिस्तान से अमेरिका जा रही है, एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे किसी का। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है, वो अमेरिका अकेली जाएगी, वो कैसे करेगी, वहाँ किसी को कोई हम जानते नहीं हैं। तो वो थॉट्स जैसे कि वो कंटेंट मतलब वो जो कहानी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, और उसके साथ जो फीलिंग भी आ रही है, वो वरी की, वो पेन की, वो फियर की, वो इतनी वो उसकी कहानी, वो उसकी जो मीनिंग निकल रही है, वो जो उसका डिस्क्रिप्शन जो मीनिंग निकल रहा है, वो आवाज की जो मीनिंग है, वो लग रहा है कि वो कंटेंट मैं हूं। जबकि वो एक्चुअल में अगर सिर्फ सब्सटेंस को देखे, तो हमने उनको ये कहा आप उसके सब्सटेंस को हाथ लगाओ, विस्तार को नहीं, सार को हाथ लगाओ। तो सार मतलब क्या, सब्सटेंस मतलब वो बने हुए किससे हैं, है ना। तो हमने तो देखा वो बने हुए, जब हमने देखा था वो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, एम्प्टी थे। एम्प्टी थे मतलब क्या है, किससे बने हुए हैं थॉट्स? अगर देखें तो थॉट इज माइंड। माइंड किससे बना हुआ है? अवेयरनेस से बना हुआ है, साइलेंट प्रेजेंस से बना हुआ है। माइंड का एसेंस तो साइलेंट प्रेजेंस ही है, राइट। तो थॉट का एसेंस तो साइलेंस ही है ना। थॉट का अगर हम सिर्फ सब्सटेंस देखें तो वो साइलेंस है, पर होता क्या ना, वो एब्स्ट्रैक्ट अर्थहीन आवाजें, मीनिंगलेस आवाजें जो हैं, उसमें उसमें वो जो इमेजिनरी थिंकर है ना, वो अर्थ भर देता है और फिर उनको एक साथ पिरो देता है थॉट्स, और फिर उसमें जैसे एक अनुभव जागृत करता है सेंसेशंस के साथ। तो वो ही उनके साथ हो रहा था। तो हमने कहा उनको कि अच्छा ठीक है, जो भी है, टेक अ पॉज, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने पॉज लिया, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, जो ये कहानी आ रही है, मीनिंग जो समझ रहा है, मुझे आप ये बताओ इस थॉट का थिंकर कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि, अब मैं कोई भी नाम ले रही हूँ, उनका नाम वो नहीं था, पर आई एम जस्ट टेकिंग अ नेम। उन्होंने कहा कि मैं हूँ ना, मैं नैन्सी सोच रही हूँ ना। तो मैंने कहा अच्छा, आप साइलेंट प्रेजेंस का नाम नैन्सी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, साइलेंट प्रेजेंस का तो कोई नाम नहीं है, वो तो बिना नाम का नेमलेस है। तो मैंने कहा नैन्सी कौन है, बताओ मुझे नैन्सी कौन है, मुझे दिखाओ कहाँ है नैन्सी। तो वो स्पीचलेस हो गई थी, वो बोल रही थी नैन्सी तो एक नाम है इस बॉडी का, मैं ये बॉडी भी नहीं हूँ, बॉडी भी सेंसेशंस हैं, वो भी एक अनुभव है माइंड में। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि तो फिर कौन सोच रहा है थॉट? मैंने कहा वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन सोच रहा है, थिंकर कौन है थॉट का? तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में तो वो भी थॉट ही है एक, सिर्फ अगर देखूं मैं पास से तो कोई थिंकर तो है नहीं, थिंकर तो खुद भी एक थॉट है। तो मैंने कहा कि एब्सोल्युटली, जब हम थिंकिंग के कंटेंट को, उसकी जो कहानी और मीनिंग जो वो दे रहा है,
उसमें नहीं फंसते, सिर्फ उसके सार को, उसके एसेंस को, उसके जिसको बाबा कहते हैं ना, विस्तार को सार में, ड्रामा को बिंदु लगा दो, इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग से बिंदु लगाया जाता है कि वो जो थॉट आप जिसको इतना संकल्प को पावरफुल मान रहे थे कि वो मुझे खींच रहा है, वो मुझे पुल कर रहा है, संकल्प शक्तिहीन था वो। संकल्प की अपनी कोई शक्ति नहीं होती है, वो पुराने संस्कार की रिकॉर्डिंग बोल रही थी संकल्प के रूप में, उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं थी। पर जब आप ऐसे पॉज लेकर देखते हो कि ये थिंकर है कहाँ, ढूंढो उसको जिसके आधार पर ये थॉट्स आ रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये तो कोई था ही नहीं वहां। तो जैसे हमने देखा ना कि ये थिंकर क्या है, ये भी समझना जरूरी है। ये थिंकर इट्स जस्ट मैं, जैसे उन्होंने कहा ना, मैं बहुत डर रही हूं। अब वो मैं जो था वो साइलेंट प्रेजेंस का मैं है, पर उसने अपने आप को कौन से रंग से समझने लगा कि ये रंग ही मैं हूं, आइडेंटिकल समझने लगा। मैं बहुत डर रही हूं, मैं डर रही हूं तो रंग था संकल्प का, और मैं था वो प्योर साइलेंस का, है ना। तो जब वो दोनों अपेरेंटली मिक्स हो जाते हैं, तब उससे जैसे एक इमेजिनरी थिंकर पैदा होता है, राइट। तो उनके साथ जैसे जब ये एक्सरसाइज की, उनको दिखाया ये, तो उनको लगा कि एक्चुअल में इट इज सो पावरफुल अगर हम इसको समझ जाते हैं तो, कि रियली अगर थॉट को भी एसेंस में, हम संकल्प को भी एसेंस में देख रहे हैं, तो सिर्फ वो साइलेंट प्रेजेंस से ही बना हुआ है। वो एक्चुअल में उसका हर थॉट का, चाहे वो नेगेटिव लग रहा है चाहे वो पॉजिटिव लग रहा है, अगर कंटेंट को देखें तो वो नेगेटिव पॉजिटिव गुड बैड अगली ब्यूटीफुल लगता है। पर अगर हम उसके सब्सटेंस को देखें, देन शी एक्चुअली रियलाइज्ड कि थॉट का जो एसेंस में देखा उन्होंने, उसको सिर्फ ऊपर ऊपर कंटेंट को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन और लेबल्स को नहीं, और कहानी को नहीं सुना थॉट की, उसके एसेंस को टच किया, तो पता चला कि वो साइलेंट प्रेजेंस की ही वाइब्रेशन है। जैसे अगर हम इस इमेज में देखें, वो साइलेंट प्रेजेंस सत्य है, एवर प्रेजेंट सत्य। और जब वो वाइब्रेट करता है अपने अंदर, तो वो वाइब्रेशनल एक्टिविटी का अभी कोई आकार नहीं है, पर एक कहानी क्रिएट करने के लिए जैसे से उस वाइब्रेशन में से एक आकार, थॉट का फॉर्म, एक आकार जैसे कि इमर्ज होता है ना, इमेजिनेशन में, और वो पहला थॉट थिंकर बन जाता है। फिर उस थिंकर के आधार पर, उस थॉट जो कि थिंकर का रूप लेता है, उसके आधार पर, जैसे नेक्स्ट इमेज में आप देखेंगे, इस इमेज में आपने देखा ये थॉट से ये थिंकर इमेज बनी। अब वो बहुत सारे थॉट्स एक साथ पिरो देते हैं, तो वो जैसे एक इमेज क्रिएट करते हैं, और वो इमेजेस जैसे कि वो चलाती हैं फिर मन और बुद्धि और संस्कारों को, राइट। और वो फीलिंग्स जागृत होती हैं उसके आधार पर। अब लिटरली अब जैसे कि आकार चला रहा है पूरा माइंड को, राइट। तो ये हमने देखा, जब उनको ये क्लियर हुआ ना, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि थॉट्स, हैवी थॉट्स आने बंद हो गए, या मतलब थॉट्स की जो डेंसिटी, डार्कनेस जो पहले महसूस हो रही थी एकदम, कि ये तो एकदम काले काले थॉट्स हैं, ये तो एकदम सॉलिड थॉट्स हैं, अब मुझे है ना, जैसे ही मैं उनको टच करती ना सब्सटेंस को, तो मुझे लगता ओ ये तो साइलेंट प्रेजेंस के प्यार से ही बने हुए हैं, साइलेंट प्रेजेंस की अनकंडीशनल शांति से बने हुए हैं। तो मैं उसके कंटेंट को नहीं देख रही थी, मैं उसके सब्सटेंस को देख रही थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी ऑफ संकल्प बहुत इजी हो गया, है ना। उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार किया। अब आप खुद अपने एक्सपीरियंस में देखें, एक्सपेरिमेंट तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ, आप एक्सपीरियंस में देखें
कि आप अगर 10 बार भी हर थॉट जो अगर जो खींच रहा है, स्पेशली फीलिंग के साथ है, सेंसेशन के साथ है, तो आप थॉट, फीलिंग, सेंसेशन सबको टच करना, मतलब कि एक्सपेरिमेंट में जस्ट सी, देखें कि वो किससे बना हुआ है एसेंस में, है ना। तो टच करना मतलब कि साइलेंट प्रेजेंस एक डिस्टेंस, आर्टिफिशियल डिस्टेंस क्रिएट करती है जो भी थॉट, फीलिंग, सेंसेशन आ रही है उससे, कि इन सब की एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले मैं कौन, ये है पहले डिस्टेंस क्रिएट करना, और फिर उस साइलेंट प्रेजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि ये थॉट जो है ये एक्चुअल में, जैसे हम मग को देखते हैं तो ये मिट्टी से बना हुआ है, बाकी डिस्क्रिप्शन नहीं देखें तो, ऐसे ही थॉट अगर देखें उसका स्तोत्र क्या है, वो साइलेंट प्रेजेंस की अनडिस्टर्ब्ड शांति है, अनडिस्टर्ब्ड पीस है, अनडिस्टर्ब्ड लव है। पर जब वो पीस और लव सेंस ऑफ सेपरेशन के थ्रू, वो वो इमेजिनरी थिंकर के थॉट के थ्रू फिल्टर होता है, तो फिर वो पेन, डिसलाइक, सफरिंग, फियर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो जब हम ऐसे देखते हैं ना, तो लिटरली थॉट्स, संकल्प जो हैं, हमें एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली पता चलने लगता है, 5 बार 10 बार करेंगे ना पता चल जाएगा। जैसे कभी कभी कई बच्चे जब मूवी को देख के बहुत डरते हैं, तो माँ बाप बोलते हैं ना कि, जैसे ऐसा केस भी हुआ था जिसमें बहुत खून खराबा था, मूवी के अंदर थ्रिलर मूवी थी, तो पेरेंट्स ने कितना अच्छी तरीके से इसको यूज किया, आप देखें। उन्होंने बच्चे को बोला, जाके देखो, स्क्रीन पे हाथ लगाओ कि वो खून किससे बना हुआ है। तो बच्चे ने जाके जब टच किया ना उस ब्लड को, तो उसको लगा कि ये तो स्क्रीन ही है, वहां तो कोई ब्लड ही नहीं है। राइट। इसीलिए बाबा मन को जैसे कह रहा है, क्योंकि मन भी खेल खेलता है ना, अपने आप को एक सेपरेट पर्सन समझ के, तो बाबा भी खेल खेल रहा है उसके साथ। तो बाबा मन को बोलता है कि हे मन, तुम जो अपने आप को समझ कर चल रहे हो ना, तुम वो हो नहीं। अपने आप को एक सेपरेट पर्सन समझ रहे हो ना, वो खुद एक थॉट है। तो तुम सिर्फ एक थॉट हो, तुम्हारी अपनी कोई अलग पहचान नहीं है। तो समझ जाओ इस बात को, तभी तुम्हारा ये जो अलग राज्य तुमने स्थापन किया है ना, वो एकदम डिसॉल्व हो जाएगा, फिर बाबा तुमको चला पाएगा। राइट। छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि बाबा कैसे चलाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि मेरे हस्बैंड मुझ पे बहुत चिल्लाते हैं, है ना, बहुत गुस्सा करते, सारा समय चिल्लाते हैं, तो अब मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगी, है ना। तो उन्होंने जैसे पूछा कि अब जब वो चिल्लाएंगे तो मैं क्या करूं। अब हमने कहा कि अब आप बताएं आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा, अब जब वो चिल्लाएंगे ना, अगर मेरे अंदर फीलिंग भी आ गई हर्ट की, तो पहले तो मैं ये देखूंगी कि ये थॉट और ये फीलिंग जो पहले आ भी रही है, इसका भी जो थिंकर भी है, वो भी एक थॉट है। तो उसको जब मैं हाथ लगाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा इसका सब्सटेंस तो प्यार ही है, लव, साइलेंट प्रेजेंस ही है। तो जैसे ही मैं अपने आप को देखूंगी तो मुझे सामने वाले की भी लैंग्वेज जो कंटेंट है, लैंग्वेज का कंटेंट, उस पे अटेंशन नहीं जाएगा, पर उसके सब्सटेंस की, वो भी उसकी भाषा, उसके जेस्चर्स, उसकी एक्सप्रेशंस, वो सब का एसेंस क्या है, और उस सब का एसेंस भी प्योर साइलेंट लव ही है। तो उसके लिए बस मुझे थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा ना सिस्टर। तो हमने कहा एब्सोल्युटली, यही तो ब्यूटीफुल, अगर आपको एफर्ट शब्द यूज करना ही है तो ये ही एफर्टलेस एफर्ट है। क्योंकि हाईएस्ट एफर्ट क्या है? एफर्टलेस एफर्ट,
बाबा जो बोलते हैं ना, मोहब्बत मेहनत नहीं, तो हाईएस्ट मोहब्बत क्या है जहां मेहनत ना लगे, वो ये है कि हम अपने उस सत्य को जाने, वो साइलेंट एवर प्रेजेंट सत्य, जो वाइब्रेशनल एक्टिविटी ऑफ माइंड की स्टार्ट होने से पहले वाला सत्य क्या है ना, हिस्ट्री लेस सत्य। एक भी थॉट अभी पैदा नहीं हुआ है साइलेंस में, अभी कोई आकार नहीं लिया है, निराकार सत्य है ना। तो जो निराकार सत्य है, जिसमें अभी कोई मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई वाइब्रेशन स्टार्ट नहीं, वो निराकार सत्य में कोई अलगपन की भावना नहीं है, उसमें एक एक रस सत्य है, उसमें बिल्कुल मैं और तू का भाव नहीं है, उसमें साइलेंट प्रेजेंस इज जस्ट लाइक हमारी शांति, हमारा प्रेम एक ही है, ये भाव है, राइट। तो वो जो साइलेंट सत्य में जितना आप अपने उस सत्य को, उस हाईएस्ट सत्य को जानेंगे, जो थॉट फीलिंग सेंसेशन से पहले का सत्य है, सारे अनुभवों के कंटेंट्स से पहले का सत्य है, तभी आप अपने ट्रू नेचर को जान पाएंगे। और जितना आप अपने साइलेंट ट्रू निराकार सत्य को जानेंगे, जहां थॉट्स का भी आकार नहीं, वो थॉट के पहले ही है, पीछे ही है ना, तब आप देखेंगे आपका माइंड भी प्योरीफाई होने लग जाएगा अपने आप। थॉट्स को जबरदस्ती प्योरीफाई नहीं किया जा सकता, फिर वो थॉट से लड़ाई करते हैं, महायुद्ध चलता है ना। तो आपका साइलेंट लविंग अनकंडीशनल प्रेजेंस माइंड को प्योरीफाई करेगा, राइट। सो इफ आई डोंट अंडरस्टैंड what thought is, then that means I don't understand how to go prior to thoughts. अगर मैंने थॉट्स को नहीं समझा, तो मुझे थॉट्स से पहले के सत्य को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज माइंड की राजधानी में थिंकर ही चला रहा है एज अ थॉट। इसलिए थॉट्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।